चोरी कितनी भी सफाई से की जाए लेकिन चोर कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है और चोर की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है। यही कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ। दिल्ली में विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी के कमरे से फाइलों को गायब किया गया, उनमें छेड़छाड़ की गई। अब जब इस मामले पर कार्रवाई शुरू हुई है तो आम आदमी पार्टी बौखला गई है। केजरीवाल परेशान हैं और इसी बौखलाहट में राजशेखर के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। राजशेखर के खिलाफ क्यों बदले की कार्रवाई की जा रही है, राजशेखर क्यों केजरीवाल जी के निशाने पर हैं और अब क्या किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली के विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर, जिन्होंने 67 फाइल उनके कमरे से गायब होने की शिकायत, उनका कमरा जो दिल्ली सचिवालय में था उससे गायब होने की शिकायत उन्होंने दिल्ली के IP थाने में रजिस्टर कराई। ये शिकायत हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई है, लेकिन जाहिर सी बात है इसकी जद में जो हैं वो आम आदमी पार्टी में बने नए नवेले मंत्री सौरभ भारद्वाज ही हैं। और केजरीवाल जी इस बात से डरे हुए हैं, क्योंकि बात सिर्फ सौरभ भारद्वाज तक होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब बात निकलेगी तो बात दूर तलक जाएगी, क्योंकि सरजी के शीश महल और शराब घोटाले की फाइलें भी, ये सब कुछ जो रचा गया है, जो फाइलें गायब की, नष्ट की गई, सबूत नष्ट किए गए, छेड़छाड़ की गई, इसमें ये फाइलें भी शामिल हैं, जिस वजह से केजरीवाल जी ज्यादा परेशान हैं। पुलिस राजशेखर के ऑफिस के आसपास जो CCTV लगे उनको खंगाल रही, उनसे सबूत जुटा रही है। पुलिस की जांच यानी इस मामले में शुरू हो चुकी है। बाकी मामले अगर हो तो उसमें तो सर जी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई विभाग नहीं है, वो कोई मंत्रालय देखते नहीं है, किसी फाइल पर उनके साइन नहीं होते। लेकिन शीश महल का मामला ऐसा है जो सीधे सीधे सर जी से ही जुड़ा हुआ है। उन्हीं के कहने पर उनके लिए शीश महल बनवाया गया, जिसमें बाहर से वियतनाम से टाइल्स, करोड़ों के पर्दे और करोड़ों के किचन, क्या क्या बना पता नहीं। दरवाजा ऐसा जो रिमोट से खुलता है, सुना है टॉयलेट में ऐसी सीट लगी है जिसमें रिमोट से गर्म ठंडा पानी आता है, मतलब पता नहीं क्या क्या। तो ये सब कुछ हुआ है, तो उसमें डायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये उनके घर की बात है, ये आरोप किसी पे नहीं लग सकता। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है, खासतौर पर शीश महल के मामले से। सर जी जानते ही आप बिना काम किए पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, आपके हमारे टैक्स के पैसे से शीश महल बनाते हैं और उसमें आराम से रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ। तो इतना ही नहीं कि सरकार के तमाम घपले घोटाले सामने आ रहे हैं, और तो और फाइलें भी गायब करा जा रही हैं। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली सरकार किस कदर बौखलाई है और क्यों बौखलाई हुई है, ये कारण भी साफ समझ में आ रहा है। दिल्ली के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, जिनके पास सर्विस डिपार्टमेंट है, जिन्होंने राजशेखर के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए 32 पेज का एक डोजियर तैयार किया, और ये डोजियर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपा है। इसमें क्या कहा गया है ये आप जानिए, वो आपको सशब्द बताती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि इसमें क्या आरोप लगाए गए हैं राजशेखर पर। इसमें कहा गया है कि राजशेखर के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि राजशेखर CBI और CVC के रडार पर रहे हैं, उनकी जांच के दायरे में रहे हैं। ये जानकारी कहां से आई पता नहीं, किसने दी पता नहीं, आधार क्या है पता नहीं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है, किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकती है बिना सबूत के, बाकी सबसे सबूत मांगेंगे। यह भी कहा गया इसमें कि संवेदनशील फाइलों को अनऑथराइज तरीके से अपने पास रखने की राजशेखर को आदत है। आधिकारिक रिकॉर्ड की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजशेखर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि राजशेखर को या तो हटा दिया जाना चाहिए तत्काल, या उनका तबादला कर दिया जाना चाहिए। अगर हटाया नहीं जा सकता तो कम से कम ट्रांसफर तो उनका किया ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी ने सबसे पहला जो हमला बोला था, आपको याद होगा, वो राजशेखर ही हैं, विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी। सबसे पहला निशाना उन्हीं पर साधा गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी के, उनकी आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, अरविंद केजरीवाल जितने घपले घोटाले हैं, उन सबकी फाइल राजशेखर के पास ही है। शीश महल, शराब घोटाला, जासूसी कांड या तिहाड़ में अधिकारियों से साठगांठ,
कई कोर्ट केस की फाइलें जितने हैं सब उनके पास हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंसान सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है केजरीवाल जी के लिए, उस पर ही सबसे पहले निशाना साधा जाएगा। तो राजशेखर पर इसलिए निशाना साधा जा रहा क्योंकि उनके पास ही सारी जांच की फाइलें हैं और वो इन जांचों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, जिसे लेकर केजरीवाल सरकार को परेशानी थी। लेकिन लगता है कि सौरभ भारद्वाज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं। वो भूल गए हैं कि सर्विस डिपार्टमेंट अब वापस एलजी के पास आ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनके पास आ गया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो निष्क्रिय हो गया। यानी वो जो राज मिला था उन्हें, वो सिर्फ 11 मई से 19 तारीख जब तक केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाई, सिर्फ उतने दिनों का ही था। और उतने ही दिनों में आम आदमी पार्टी ने ऐसा तांडव मचाया दिल्ली में कि समझ में आ गया कि ये डिपार्टमेंट क्यों आम आदमी पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसा है कि कुछ है ही नहीं हाथ में, तो उसके बाद क्यों ये डोजियर सौंपा गया। अब केजरीवाल जी सिर्फ इस कमेटी के एक सदस्य हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी होगी, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो एलजी का ही होगा। यानी सर्विस में ट्रांसफर, पोस्टिंग कुछ भी अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते। फिर इतनी कवायद, यानी 32 पेज का ये डोजियर बनाना, केजरीवाल को सौंपना, कार्रवाई की बात करना, इन सब का क्या मतलब है? ये सब आम आदमी पार्टी जिस तरह से वो करती है बिल्कुल वैसी करी, माहौल बनाने का काम। आम आदमी पार्टी माहौल बनाती है और वही काम वो कर रही है। सौरभ भारद्वाज ये नहीं बता रहे पर कि अभिनव समाज संस्था के नाम पर राजशेखर पर जो कार्रवाई की गई, उस अभिनव समाज संस्था के डायरेक्टर जब लिखित रूप में दे चुके हैं कि उन्होंने कोई शिकायत कभी की ही नहीं, कोई लीगल नोटिस कभी दिया ही नहीं राजशेखर को लेकर दिल्ली सरकार के किसी मंत्री को, तो किस तरह से ये कार्रवाई हुई इसका जवाब वो नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में वो नहीं बता रहे हैं। तो फिर किस आधार पर हटाया गया राजशेखर को? अगर राजशेखर इतने भ्रष्ट थे कि कोर्ट का फैसला आते ही उनके पास सबूत भी आ गए, सब कुछ आ गए दिल्ली सरकार के पास, तो किस बात का इंतजार था? क्या कोर्ट के फैसले का इंतजार था? पहले क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्यों शिकायत नहीं की गई राजशेखर की? क्यों सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद इतने एक्टिव हुई आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल? अब क्या हुआ है, ये फाइल गायब हो गई है, लेकिन फाइल गायब होने के साथ साथ अब पुलिस जांच उसकी कर रही है जो फाइलें 67 गायब हुई हैं। लेकिन अभिनव समाज की तरफ से जो फर्जी लीगल नोटिस भेजा गया था, पुलिस उस मामले में भी जांच कर रही है कि ये किसने भेजा नोटिस और क्यों भेजा, ये पूरा खेल क्यों रचा गया। डोजियर के खेल में हालांकि कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है, लेकिन ये कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब, तो वही है, कुछ काउंटर करने के लिए कहना है, बताना है। अब इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, कैमरे में कैद है वो तस्वीरें कि किस तरह से 3 लोग राजशेखर जी के कमरे से फाइलें निकाल रहे हैं और उसके बाद दूसरे कमरे में ले जा रहे हैं, ये सब कुछ तस्वीरें हैं। तो अब इनको काउंटर करने के लिए जो एफआईआर हुई है उसमें जो चीजें कही गई हैं, तो अब उसके बाद ये अभिनव समाज संस्था से जुड़ा जो लीगल नोटिस, इन तमाम मामलों पर जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ ना कुछ तो करना है। सौरभ भारद्वाज पर सिर्फ ये एक मामला है ऐसा नहीं है, बल्कि आपको याद होगा 9 आईएएस ने भी शिकायत दर्ज कराई थी, शिकायत दी थी कि उन्हें डराया गया, धमकाया गया है, उन्होंने भी शिकायत की थी। तो ये मामला भी सौरभ भारद्वाज पर चल रहा है, इसकी जांच भी चल रही है। और उसके बाद एक और मामला आ गया और सर्दी की मुश्किलें तो लग रहा है जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही, लगातार बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले मामले में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। शीश महल का मामला उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है और अब फाइलों को गायब कराने का नया मामला सामने आ गया, यानी इस कानूनी पचड़े में अरविंद केजरीवाल जी फंसते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी समझ ही नहीं पा रही कि करे तो क्या करे। एक मामला निपटता नहीं है, उसको निपटाने के लिए कुछ इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट करते हैं, लेकिन तब तक दूसरा गले पड़ जाता है। तो ये मुसीबत आम आदमी पार्टी पे इसलिए है क्योंकि वो नियम कायदे कानून से चलते नहीं हैं। इतना ज्यादा घोटालों में डूबी हुई है ये पार्टी, गले से ऊपर घोटाले चले गए हैं इनके, इतना घपला घोटाला इस सरकार में चल रहा है। और जब इतनी अति होती है तो वो छुपता नहीं है, वो सामने आता ही, और यही हो रहा है। जितनी तेजी से इस पार्टी ने घोटाले किए उतनी ही तेजी से इसके घोटाले सामने भी आ रहे हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मुश्किल हो रही है ये बताने में कि क्यों लोग उनकी बात पे भरोसा करें और वो क्यों जो तथ्य होते हैं उन पे बात नहीं करते, गोल गोल घुमाते हैं,
कभी कोई कारण ले आते हैं, कभी कोई कारण, झूठे आरोप लगाने के जो चैंपियन हैं ये, और वही काम ये राजशेखर के मामले में भी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बौखलाहट की वजह से, सिर्फ बदला लेने की नियत से। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।